नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर हरियाणा के रेवाड़ी से है, जहां सुरक्षित सफर की उम्मीद के साथ रोडवेज बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों की जान विभाग में लीज के आधार पर चल रही किलोमीटर स्कीम वाली बसों ने जोखिम में डाली हुई है। अफसर की मेहरबानी से ठेकेदार अनफिट बसों को भी खुलकर लंबे रूटों पर दौड़ा रहा है, परंतु जीएम की ओर से यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इसी सप्ताह खेड़ा बॉर्डर के पास लीज की एक बस आग की भेंट चढ़ गई, तो वहीं बुधवार को चंडीगढ़ जा रही लीज की एक बस का एक्सल निकल गया। चालक ने किसी तरह बस को नियंत्रित करते हुए यात्रियों की जान बचाई। इतना होने के बावजूद अगले ही दिन फोन पर बात कर रहे चालक ने बस एक ट्रक में ही घुसा दी, जिससे 11 यात्री घायल हो गए। इन बसों का रास्ते में ब्रेक डाउन होना आम बात हो चुकी है, परंतु अधिकारियों की ओर से इस मामले में सख्त एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इसी कड़ी में जब एक बस खराब हुई तो उसे यात्री ही धक्का लगाते नजर आए। बीते सोमवार को लीज की एक बस जयपुर के लिए रवाना होने के कुछ देर बाद ही जयसिंहपुर खेड़ा के पास खराब हो गई। बस से धुआं उठता हुआ दिखा तो बस चालक और परिचालक ने यात्रियों को बस से उतार दिया। चंद मिनटों के बाद ही बस में आग लग गई। अगर समय रहते बस से यात्रियों को नहीं उतारा गया होता तो इससे बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं बुधवार को सुबह 5 बजे लीज की एक बस चंडीगढ़ के लिए रवाना हुई थी। जब ये बस रोहतक के डीघल के पास पहुंची तो बस के गियर ने काम करना बंद कर दिया। बस के ब्रेक भी सही ढंग से काम नहीं कर रहे थे। बस में 50 यात्री सवार थे। लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही बस को चालक ने किसी तरीके से नियंत्रित करते हुए साइड में रोक दिया, जिससे यात्रियों की जान बच गई। बाद में इन यात्रियों को दूसरी बस से चंडीगढ़ के लिए रवाना किया गया। चालक ने चेक किया तो पीछे के पहियों के एक्सल निकले हुए मिले। अगर चालक ने समय पर सूझबूझ का परिचय नहीं दिया होता तो इससे बड़ा हादसा हो सकता था। इस संदर्भ में रेवाड़ी डिपो वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। नहीं, ऐसा नहीं कि जान को जोखिम में डालना है, क्योंकि जब रोड पे कोई भी व्हीकल चलता है तो वो उसमें तकनीकी खराबी आ सकती है। लेकिन अभी लगातार 2 दिन आ गए तो वो एक चिंता का विषय लगता है हमें भी। तो उसके लिए अब हमने अपनी जो टीम है हरियाणा रोडवेज की वर्कशॉप की, उसको और जो किलोमीटर स्कीम ऑपरेटर का कोई टेक्निकल बंदा है, दोनों की एक टीम बना के एक एक बस को जांच करवाएंगे और जांच के हिसाब से उनमें जो भी काम होगा वो उनसे करवा के तब उसको रूट पे भेजेंगे। हमारे पास इनकी 35 बसें हैं, जिसमें से अभी 27-28 बसें ऑन रोड हैं जो रोज़ हम ये दे रहे हैं। बाकी का ही काम करवा रहे हैं, अभी वो ऑफ रोड हैं। और जैसे ही वो ठीक होके आती हैं तो अगला जो फेज़ होगा अगली बसों को भेजेंगे। और जो माइनर वर्क है वो डेली बेसिस पे हो जाए। मेजर वर्क के लिए उसको 1 या 2 दिन दे देंगे हम। वो भी है, थोड़ा मुझे भी लगता है इस तरह से, क्योंकि बसें तो देखो, मैं रोड पे जब हम चेकिंग के लिए भी निकलते हैं आते जाते हैं और डिपो की भी होती है, लेकिन उनकी कोई न्यूज़ नहीं आती है। रेवाड़ी डिपो में ही है कि हर चीज़, अगर मैं अपने ऑर्डर भी करता हूँ ऑफिशियल ऑर्डर, वो भी अखबार में जाते हैं। मुझे नहीं पता है कि यहाँ पे क्या वो है, लेकिन कुछ ना कुछ उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। और ये लोग ये नहीं समझते कि ये हमारे रोडवेज की छवि खराब हो रही है इसमें। तो मैं उनसे फिर नम्र निवेदन करूँगा कि वो सब अपना रोडवेज की तरफ ध्यान दे, काम पे ध्यान दे। जहाँ गलत है हमें ज़रूर बताएं, उसको हम दुरुस्त करेंगे चीज़। ऐसा कोई वो नहीं है। अगर आप, क्योंकि हर महीने लगभग, मतलब अब तक 3-4 ऑडिट हो चुके हैं हेड ऑफिस लेवल से। क्या हम किलोमीटर स्कीम ज़्यादा तो नहीं कर रहे हैं? 3 ऑडिट अलग अलग हो चुके हैं इस बारे में, तो उसमें बिल्कुल ठीक पाए गए हम। और जो एग्रीमेंट की शर्तें हैं उसके अनुसार हम इनसे काम ले रहे हैं। अगर ये ब्रेक डाउन हो जाती है 50% किलोमीटर से रूट का, तो इनको हम कोई पैसा नहीं देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि ऐसे ब्रेक डाउन कर देगा भाई, उसका भी तो लॉस है। अगर वो मान लो 400 किलोमीटर जानी थी, 50 के बाद ब्रेक डाउन कर दिया तो 350 किलोमीटर तो गए उसके भी। वो उसका पैसा नहीं मिलेगा उसको, तो पूरा नहीं दे देंगे हम। फिर सिर्फ 50 का ही देंगे। अगर 50 से ऊपर गई तो 50 का ही देंगे हम। और हम इनका जुर्माना भी लगाते हैं, जो एग्रीमेंट के हिसाब से उस पर जुर्माना भी लगा रहे हैं। बसें नहीं दी उस पर भी जुर्माना लगता है। ब्रेक डाउन हो गई उस पर भी। अब मैंने इनके साथ 3-4 बार मीटिंग कर चुका हूँ और हर बार हमने स्ट्रिक्ट। और अब धीरे धीरे आज भी मैंने अपने सारे ऑफिसर्स बुलाए, टेक्निकल भी, ट्रैफिक भी, कि भाई अपने व्यूज़ दो, कैसे हम इस पर बेस्ट कर सकते हैं। और प्राइवेट ऑपरेटर को भी बुलाया है। उसके बाद आज हमने फिर मीटिंग की है और
मेरी वो है कि भाई आगे हम इससे और अच्छा करेंगे, क्योंकि बसें पुरानी हो चुकी हैं, इस बात का भी है। क्योंकि हमारी जो बसें इतना चल जाती हैं 5 साल बाद, तो हम उनको लोकल पे लगा देते हैं, लेकिन इनकी बसें 10 साल का जो अनुबंध है, तो अब इन्होंने उसको नई बस देने के लिए कि भाई नई बस दे दें बदले में उसी अनुबंध में, तो हेड ऑफिस रिक्वेस्ट भेजी, हमने हेड ऑफिस भेज दिया, उस पर काम चल रहा है और जल्दी हमें उम्मीद है कि वो आ जाएगी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। और अब भी हमने उनको बोला है कि भाई जो आज की डेट में इनको मेंटेन करोगे, तो जो हमारी कमेटी हमने बनाई वो एक एक बस को देखे उस पर क्या काम होना है, उस हिसाब से काम को करवाया जाएगा। और लोगों की सुरक्षा का हम और अच्छी वो जो यात्रा के लिए हम सदैव उनके लिए खड़े हुए हैं। वहीं डिपो केजीएम की माने तो यात्रियों की जान जोखिम में डालना मंशा नहीं, लेकिन वाहन जब सड़कों पर दौड़ाते हैं तो तकनीकी खराबी आना स्वाभाविक है। सुनिए। बात कर ले किलोमीटर स्कीम की, कितने बसें आपकी है? अगर 2 दिन की लगातार बात करें तो एक राजस्थान में जो है जल गई और एक चंडीगढ़ जाते वक्त उसका बैरिंग वगैरह निकल गया। क्या कहते हैं इस बारे में? ये किलोमीटर स्कीम की बसें जो है आए दिन, अब तो 2 दिन तो लगातार ही घटना घट रही है जी। इनकी ना तो कोई मेंटेनेंस है, ना इनका कोई रख रखाव है। और हमने तो इससे पहले भी हेडक्वार्टर को भी, सरकार को भी आपके माध्यम से कई बार लगा रखा है। ना इनकी कोई खिड़कियां बंद होती है, ना इनके कोई शीशे ठीक है, ना कोई गाड़ी की मेंटेनेंस ठीक है जी। और इनके टायर भी जाके अगर आप देखोगे, हमने धरातल पर टायर भी दिखाए हैं, आपके माध्यम से ही दिखाए हैं। जी। इनकी कोई 60-गांठ ऊपर से है, कहाँ से है? सरकार से है, भाई सरकार के अधिकारियों से। जी। ये तो ऐसे ही चल रही है। हमने तो बार बार खूब सरकार को अवगत करवाया, अधिकारियों को अवगत कराया, हेडक्वार्टर तक हमने इसकी मेल तक भेज रखी है। आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हो पाती? क्या कारण मानते हैं आप? अब मैं बता तो रहा हूँ, इसमें या तो कोई अधिकारियों की 60-गांठ है या ऊपर से कोई सरकार से इनकी 60-गांठ है, जो कि किलोमीटर पूरे भी नहीं होते, किलोमीटर पूरे के इनको पैसे मिल जाते हैं जी। और आए दिन कोई एक दिन नहीं निकलता जो ये बस ब्रेक डाउन नहीं होती, रोज की घटना हो रही है। बताते हैं कि आधा जो रास्ता तय करने के बाद हमेशा खड़ी हो जाती है, पैसा पूरा मिलता है। हाँ तो 60-गांठ है ना, मैं यही तो बोल रहा हूँ, इनकी कोई 60-गांठ है। हमने तो इसको कई बार, हमने तो आपके माध्यम से हेडक्वार्टर तक भी लगाया हमने इसको, कोई इसकी पता नहीं कहाँ से क्या हो रहा है इनका, सब पैसा पूरा जाता है इनका। कितना पैसा चला जाता है इनको अगर किलोमीटर के हिसाब? किलोमीटर भी इनके 12,000 फिक्स कर रखे हैं जी। इनके जो है उसमें, हमारे जो इनका बना रखा है उसमें 12,000 किलोमीटर तय कर रखा है इनका, जबकि ये 16,000 किलोमीटर तक करवा रहे हैं इनके। और इनकी गाड़ियाँ बीच में ब्रेक डाउन होती तो भी इनके किलोमीटर के पूरे पैसे मिलते हैं। कहाँ से 60-गांठ है वो तो अधिकारी समझे या हेडक्वार्टर समझे। तो लगातार जान के साथ खिलवाड़ की जा रही है यात्रियों की। हाँ, यात्रियों की जान के साथ पूरा खिलवाड़ है। इन गाड़ियों की कोई अनफिट गाड़ियाँ हैं सारी, 35 गाड़ियाँ हैं तो इनमें 5 गाड़ियाँ ठीक होगी, 30 गाड़ियाँ तो ये चलने के लायक काबिल ही नहीं है। अभी विज साहब ने आपका महकमा संभाला है, तो कहीं लगता है कि कुछ परिवर्तन आया उससे? देखो, विज साहब से तो हमें भी लगा था कुछ परिवर्तन आएगा, लेकिन इस मामले में तो कोई परिवर्तन नहीं है। किलोमीटर बसों की स्कीम के मामले में कोई परिवर्तन नहीं। महाप्रबंधक से भी आपने लगातार शिकायत की है, तो उनका क्या कुछ कहना है इस बारे में? आप अब महाप्रबंधक तो कह रहे हैं कि मैं इसको देखूंगा, इसकी जांच करवा रहा हूँ। जब हमने तो इसको कई बार बता दिया, जांच महाप्रबंधक कहाँ कराएगा? ये गाड़ियाँ बाहर से आती सीधी आके बस स्टैंड पर लग जाती है, यहाँ चल जाती। इनकी दशा देखो, इनकी धरातल पे है, तो आप लोग देखो यहाँ बूथ पे लगती है। जब कोई साफ सफाई रख रखाव कोई ठीक नहीं, इनके कोई मेंटेनेंस नहीं। उल्टा इन पे अगर परिचालक जाने से भी मना करता है इन लीज की बसों पर, उन कोई घटना घटती है तो कोई ऐसी 60-गांठ है इनकी, उस परिचालक के खिलाफ ही कार्रवाई होती है। परिचालक के खिलाफ क्यों कार्रवाई होती है? इसको सोशल मीडिया में डाल देते हैं वो, उसी के ऊपर बस महाप्रबंधक उसको कार्रवाई वापस परिचालक पर करता है। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।